हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एलसीएम के बारे में। हम समझने की कोशिश करें क्या है ये, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। पार्ट 1 ऑलवेज अपना इंट्रोडक्शन वाला होता है, जहाँ पे हम सारे के सारे बेसिक चीजें, पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू समझते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे हम पूरी तरह से इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ समझ जाए। नहीं समझ में अगर कुछ रह भी जाता है तो प्रैक्टिस सेट में सारी की सारी चीजें वो भी डिटेल में ली जाती है, वो भी वहाँ पे क्लियर किया जाता है। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्शन है हमारा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें समझना जरूरी है एचसीएफ और एलसीएम ये बेसिकली क्या है। मतलब एलसीएम का जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, आपको ये टेबल से समझेगा। जैसे 6 और 9, मैंने अभी 6 और 9 दो नंबर लिखे थे। अभी 6 और 9 लिखने का पर्पस क्या था? मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये दोनों का एलसीएम क्या है। सो अपने एग्जाम्पल में हम 6 और 9 का एलसीएम निकाल कर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 6 और 9 का अगर एलसीएम निकालना है तो मतलब उसका ये होता है कि आप 6 का टेबल पढ़ो और 9 का टेबल पढ़ो। पहला जो कॉमन नंबर आता है ना तो उस टेबल में, वो उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। जो पहला कॉमन नंबर आया दोनों में वो है 18। इसका मतलब होता है इन दोनों का एलसीएम है 18। इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनके मल्टीपल्स जो है, सबसे छोटे वाले दोनों में कॉमन मल्टीपल्स जो है वो भी लीस्ट वाले, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। जैसे और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं 7 और 9 का, अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि 7 और 9 का टेबल पढ़ते हैं। जो पहला दोनों में कॉमन मल्टीपल आएगा, मतलब उसके टेबल में जो नंबर आएगा वो पहला दोनों में कॉमन जो होगा वो नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे टेबल पढ़ू मैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 28 35 42 49 56 63। ऑब्जर्व करो, सबसे पहला जो कॉमन दोनों में है वो है 63। सो इसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, एलसीएम का। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारे नंबर्स का ऐसे टेबल ही पढ़ते रहेंगे, इसलिए हमें कुछ ऐसे मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है जिससे हम फटाफट आंसर निकाल सकें। अगर आपकी इच्छा रहेगी तो मैं इसमें 2 मेथड आपको सिखाऊंगा। वो मेथड आपके बुक में नहीं है, वैसा मेथड आपके बुक में नहीं है डिटेल में। मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको जमता है, इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड कॉन्सेप्ट बाय विच आई एम गोइंग, देन सर्टेनली आपको बहुत इजी होने वाला है। चीजें बहुत इजी होने वाली है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, आईजीसीएसई के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, आपके लिए ये बेनिफिट होने वाला है। अलग अलग तरीके से एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ का फुल फॉर्म हमें समझना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब ये पहले हमने मल्टीपल देखा था, अब फैक्टर देख रहे हैं। सी फैक्टर वर्ड जो है ना, फैक्टर वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भाई फैक्टर्स ऑफ 36 एंड फैक्टर्स ऑफ 48 निकालो। अच्छा, 36 के फैक्टर का मतलब ये होता है कि 36 कौन से टेबल में आ सकता है। सी 2 के टेबल में तो 36 आएगा, मतलब 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 आएगा, उसका वो मतलब है। अच्छा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो भी हमें 36 मिलेगा, राइट? मतलब 3 इंटू 12 करेंगे तो 36 आएगा। अच्छा, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 18 2 जा, एंड उसके बाद 36 1 जा। तो 1 एंड 36 भी फैक्टर हो, मतलब जो नंबर में मल्टीप्लाई, जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी एक नंबर से अगर हो तो 36 आ जाए, वो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स में गिने जाते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स में आते हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है तो आप 1 से चालू करो। 1 से, जैसे 1 क्या 1 1 तो हर एक का होता ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको लिखना है। 2
क्या 2 होता है? मैंने इसके पहले डिविजिबिलिटी भी आपको सिखाई है। तो डिविजिबिलिटी जब मैंने आपको सिखाई है तो वो भी आपको मदद करेगा ये पहचानने में कि क्या वो नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जिससे भी डिविजिबल है कि नहीं। सी, आपको आपकी चीज़ें बहुत सिंपल करने के लिए मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके आपके जो सिलेबस के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के जो 6 स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लिमिटेड है। मैंने 13 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, लेकिन उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है आप डिविजिबिलिटी टेस्ट समझें, जिससे आपको ये पता चले कि वो नंबर क्या पर्टिकुलर 13 से डिविजिबल है आसानी से समझने के लिए, 11 से, 12 से, 10 से, 9 से, 8 से, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इन सारे नंबर्स से क्या वो डिविजिबल है, ये आपको समझ में आएगा। सो 36 की बात मैं करूँ तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 को अगर आप कोई भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 नंबर आएगा। जैसे 1 इंटू 36 करने पे 36 आता है, तो भाई 1 भी फैक्टर है, 36 भी फैक्टर, तो 1 एंड 36 दोनों लिख दिया। 2 इंटू 18 करेंगे तो भी 36 आता है, इसलिए 2 एंड 18 दोनों को लिख दिया हमने। 3 और 12 करोगे, 4 और 9 करोगे और 6 जा करोगे तो आपको 36 आता है। सो इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि फैक्टर्स क्या होता है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 48 कैसे निकालते हैं हम लोग? भाई फैक्टर्स ऑफ 48 वही करना आपको, 1 तो हर एक में रहता ही है, 2 भी रहेगा बिकॉज 48 इज डिविजिबल बाय 2, 3 भी रहेगा बिकॉज 16 3s are 48, 16 into 3 is 48। फिर उसके बाद 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, नहीं सॉरी हम लोग 3 तक थे ना। यस, 4 का देखना है अभी। अच्छा, इट इज 12 4s are 48। अच्छा, इतना भी समझो, जब 3 होगा फैक्टर तो 16 होगा। सो आप वो भी लिख सकते हो, मतलब 16 भी पैरेलल लिख सकते हो, आप 12 भी लिख सकते हो। अच्छा, आप 6 का देखोगे, 6 8s are 48, 6 और 8 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप सारे नंबर्स लिख लोगे और एक बार आपको आइडिया आ जाएगा ना, तो फिर इट इज गोइंग टू बी इजी। आपको तरीका पता चल जाएगा तो इजी होने वाला है आपके लिए। फैक्टर्स निकालना समझना बहुत जरूरी है, फैक्टर्स क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे मैंने HCF जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो अगर सपोज क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई HCF निकालो, किसका HCF निकालो? HCF आपको 36 एंड 48 का निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप फैक्टर्स निकाल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करोगे। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी आई थिंक 12 है। यस, 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF जो हो जाएगा 12 आएगा इसका। समझो, आपको आपको फैक्टर्स निकालना बहुत जरूरी, और वो फैक्टर्स आपके HCF दिखा देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? सो ये तो अगर आपको फिर भी ये डिफिकल्ट जाता है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा HCF निकालने का। ठीक है, ऑल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा मैं आपको HCF निकालने का। बस आपका ध्यान होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए समझने की और एक्सेप्ट करने की। ठीक है, सो HCF इस तरह से निकाला जाता है। ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट के लिए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। LCM क्या है? LCM मैंने बताया आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसका कॉन्सेप्ट आया है, क्या है वो, कैसे हम LCM निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं कि आप हरदम आप टेबल पढ़ोगे ही। सो ये प्रैक्टिस से भी आपको आगे चल के आ जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेट मेथड है उसका भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है भाई, आपको बोला गया है कि भाई HCF निकालो, 25 और 30 का HCF निकालो। सी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर्स का मेथड यूज करके आप HCF निकालो, फैक्टर्स का मेथड यूज करके। अच्छा, 25 और 30 का HCF आपको निकालना, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ 25। सो फैक्टर्स ऑफ 25 क्या क्या है ये आप बताओ मुझे। मैंने तो बोला था 1 तो होता ही है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से 2
से 25 डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है, 6, 7, 8, 9, 10 से भी नहीं है। सो 5 के बाद डायरेक्टली आपका आता है 25। सो यू डोंट हैव एनी ऑफ द नंबर्स इन बिटवीन 5 एंड 25 को या जिसके टेबल में 25 आ सकता हो। सो ये तो होगा फैक्टर्स ऑफ 25। नाउ फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 हमें आइडेंटिफाई करना है। सी फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, सबसे पहले 1 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 इंटू 15। सी 2 इंटू 15 इज 30, ये एक हो गया। अच्छा, मतलब 15 भी आएगा, अभी रुकते हैं हम लोग। सी 3 10 जा 30, सॉरी इंटू क्यों कर रहा हूँ, 3 10 जा 30, समझो बात को, तो 10 और 15 भी आने वाला है। अच्छा 4 5 5 5 6 जा 30, देखो 5 और 6 से 6 भी आने वाला है, सो 6 लिख दो। 7 8 9 10, सो 10 भी आएगा, अब 10 आ जाएगा, फिर 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद डायरेक्टली 30 है। So all the factors of 30 are mentioned here and all the factors of 25 are mentioned here. Now अभी हमें क्या करना है, highest common factor identify करना है। Now जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों में कि जो सबसे पहला कॉमन फैक्टर है वो है 5। सबसे पहला कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF of 25 and 30 is 5। आए समझ में आप लोग को? इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर देखिए 24 एंड 33, ये दोनों फैक्टर मेथड से हमें पता करना है कि HCF क्या है। सी फैक्टर्स ऑफ 24 निकालेंगे हम लोग, factors of 24. So we will have to identify the factors of 24. Start with, see मैंने आपको बोला कि 1 भी आ जाएगा, so 1 तो by default आता ही है। 1 के बाद 2 भी होगा जो कि 24 दे देगा मुझे, 2 12 जा, 3 8 जा, 4 6 जा, क्या क्या बोला मैंने, 2 12 जा, 3 8 जा, 4 6 जा, 5 नहीं कैंसिल करेगा 24 को, मतलब 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, 6 आता है, 8 आता है, 12 आता है, एंड देन डायरेक्टली इट इज 24. So all these numbers are nothing but factors of 24. Now you will have to identify now what are the factors of 33. फैक्टर्स ऑफ 33 करते हैं हम लोग। पहला नंबर आएगा 1, 2 के टेबल में सर्टेनली 33 नहीं जाता है, 3 के टेबल में जाता है, इट इज 3 11 सा, 3 के बाद डायरेक्टली 11 होगा क्योंकि 11 3 सा, उसके बाद डायरेक्टली आपको आता है 33। 1 3 11 एंड 33 ये सारे फैक्टर्स हैं, इसके सिवाय कोई नहीं होगा 33 का। ठीक है, आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? सो आसानी से दिख रहा है, 3 इज द हाईएस्ट कॉमन factor. So HCF of 24 and 33 is 3. So HCF of 24 and 33 is 3, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, HCF समझ में आ गया अपने को। नाउ मेथड्स टू फाइंड LCM, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा कि LCM कैसे निकालते हैं। सो वो मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बिकॉज वर्ड आ गया है प्राइम। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई ही हो, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 2 की बात करूँ तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 की बात करूँ तो 3 किसी भी टेबल में नहीं आता है इसलिए प्राइम नंबर है, 5 की बात करूँ तो प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं बिकॉज 2 2 4 होता है। किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे मेरे को वो नंबर अगर आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 6 इज 2 3 जा 2 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी 2 1 जा 2 1 इंटू 1 करेंगे वो नंबर जो आएगा दैट इज फाइन, वो बोल सकते हैं प्राइम नंबर, खाली 1 से होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 1 जा ही होता है, कोई और टेबल में 7 नहीं आता है। 8 की बात करूँ इट इज 4 2 जा 2 4 जा, इट इज
8 1 भी होता है, तो 8 1 तो ठीक था, लेकिन 2 2 4, 2 4 8, 4 2 8, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए थे। अगर ऐसा होता है तो प्राइम नंबर वो नंबर नहीं है प्राइम नंबर। अच्छा 9 की बात करूँ तो 3 3 9 होता है, प्राइम नंबर नहीं। 11 की बात करूँ तो 11 1 11 होता है, बाकी और कोई टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद 1 से ही मल्टीप्लाई होते हैं और वो नंबर देते हैं, खुद वही नंबर देते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आता है, वो प्राइम नंबर है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का हमें क्या करना है, 24 का डिविजिबल, हमें 24 को डिवाइड करना पड़ता है इस तरह से। यू विल हैव टू डिवाइड, 24 को डिवाइड करो, सारे के सारे इसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना। 2 12 2 6, ये डिविजन आपको आता है, 2 3 और ये 3 1, ठीक है। सो इस तरह से डिवाइड करके फैक्टर्स निकालना ये आपको आता है, इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सो 24 क्या होता है, 24 का जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, यू विल गेट 24। उसी तरह से 36 का भी करना है हमें। 36 का कैसे निकालेंगे हम लोग, 36 is 12 3 लेकिन वैसा नहीं, अपने को डिवाइड करके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। मतलब सबसे, ये सारे प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब देखो सी 24 के फैक्टर्स की बात करो तो 1 भी होगा, ठीक है, लेकिन 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर ना कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 को हम यहाँ पे फिलहाल मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसमें फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। 36 की बात करो तो इट इज 2 के टेबल में आता है, 2 18 टाइम्स, 2 9 18, 3 3 9 एंड दिस इज 3 1। सो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। आप अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ ये डिवाइड करने में, सो आप साइड बाय साइड में वीडियो को पॉज करके फिर आप साइड में ये सारे के सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं अपने स्पीड के हिसाब से डिवाइड करके। नाउ 36 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए यू विल हैव टू फाइंड ए कॉमन नंबर। इनके कॉमन फैक्टर्स को जरा आप हाईलाइट करो। सी ये कॉमन है, सो आप लिख दो यहाँ पे 2। जो कॉमन है वही की बार लिखना है आपको। ये कॉमन है, ओके उठा लो इसको, ये हो जाएगा आपका 2। फिर ये कॉमन है, नहीं ये कॉमन कहाँ है, कुछ भी, ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये 3 और 3 कॉमन है, सो आप लिख दो यहाँ पे 3। एक बार सारे कॉमन वाले हो गए, सो आप अनकॉमन वाले वहां पे उठाओगे। अनकॉमन कौन सा है, 2 एंड 3, ये वाला और ये वाला अनकॉमन है। और ये आपका जो भी आप ये फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कॉमन एंड अनकॉमन को मिला के, वो आपका एलसीएम है। जैसे 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 3 72, 72 इज द प्राइम, क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 72 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 72। सो ये तरीका है, ये मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक और मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। एक डिवीजन मेथड से भी हम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट मेथड। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ अल्टरनेट मेथड, एक और मेथड। अगर आपको नहीं ये समझ में आता है तो आप छोड़ देना इसको, ये मेथड को, मतलब जो अल्टरनेट मेथड है। लेकिन सिंस सारे बच्चों के बेनिफिट की बात है तो फिर बता देंगे तो बहुत लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड आई एम टॉकिंग अबाउट। अल्टरनेट मेथड इज नथिंग बट आप क्या करते हो, 24 एंड 36 ऐसा लिखो और ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसा बना दो। अब बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्ट करो 2 से, ये दोनों 2 से कब जाएंगे, 2 12 और 2 18 हो गया। दोनों में से कोई एक भी अगर 2 से डिविजिबल है तो आप 2 से स्टार्ट करोगे वापस। इट इज 2 6 12 और 2 9 18। वापस मैं बोलूंगा, अगर ये दोनों में से एक भी अगर 2 से जा रहा है सो आपको स्टार्ट करना है 2 से। 9 नहीं जा रहा है 2 से,
6 जा रहा है, so you'll have to write here 2, 2 3s are 6 और 9 वैसे का वैसे ही उठाना है। कम ऑन, साथ में बोलो मेरे। ये थोड़ा अजीब स्टेप है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऐसा ही करना है आपको एलसीएम निकालने के लिए। मैंने क्या बोला, दोनों में से अगर एक भी 2 से जाता है तो you'll have to start with 2। जो जा रहा है वो तो 2 3 6 जा ही रहा है, बट 9 नहीं जाएगा तो आपको वैसे का वैसे नंबर लिखना है। अब दोनों में कोई भी 2 से नहीं जाएगा, एक भी नहीं जा रहा है कोई, बट 3 से जा रहा है, तो have to write 3 now। 3 1s are 3 and this is 3 3s are 9। 1 and 3 दोनों में से अगेन 3 से जाएगा, कौन जाएगा, 1 तो छोड़ दो, लेकिन 3 जाएगा, 3 1s are 3। जब यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, तो ये जो नंबर्स आपको मिलेंगे, ये नंबर्स को आप सेपरेटली यहाँ पे लिख दो। LCM is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3। देखो 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72। So this is equal to 72। So alternate method की जो मैं बात कर रहा था वो है, ये है alternate method। आ रहा है आप लोगों को समझ में? और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। 14 एंड 21 की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो पहला जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप लिख सकते हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी मेथड आपको सूट करता है, सूटेबल लगता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। सी अगेन आई विल स्टार्ट विथ 14। 14 को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है। सो आई विल स्टार्ट डिवाइडिंग 14 हियर। दिस इज लाइक 2 7s are 14 and 7 1s are, so I am getting 2 into 7 as the factors, that's it, there are no other factors। प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। सी फैक्टर्स की बात करें तो 14 भी आएगा, 1 भी आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नाउ 21 की बात करते हैं। 21 इज 7 3। सी आपको 7 और 3 ही आएगा, आप कुछ भी करो आपको 7 और 3 आने वाला है। नाउ इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला तो दोनों में जो कॉमन है वो आइडेंटिफाई करो और उसको जरा सा हाईलाइट करो। हाईलाइट करो मतलब वो थोड़ा, दोनों में जो आ रहे हैं नंबर उसको एक बार लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो, और जो अनकॉमन है उनको एक एक करके लिख दो। मतलब 2 जो है उसको लिख दिया हमने और 3 जो है उसको लिख दिया। सो बेसिकली एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, 7 into 2 into 3, दिस इज 14 3s are 42 and the LCM which we will get is 42। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड की बात करते हैं। ऑल्टरनेट मेथड अभी मैंने बोला ये एक अगेन वो डिवीजन मेथड है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, मैंने बोला था आपको 14 और 21 लिखते हैं, और फिर यहाँ पे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बना के वी स्टार्ट विथ व्हाट, दोनों में से कोई एक भी अगर 2 से जा रहा है तो वी विल स्टार्ट 2। कौन जा रहा है, 14 जा रहा है, 2 7 जा, लेकिन 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, या 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा परफेक्टली। सो हम लिखेंगे 2 7 जा एंड 2 वैसे का वैसे यहाँ 21 लिख देंगे। नाउ 7 आएगा क्योंकि ना तो 3 होगा। सी आपको प्राइम फैक्टर्स ही यहाँ पे लिखने होते हैं लेफ्ट में। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7। अगर 5 से भी नहीं जाएगा दोनों भी तो 7 से जा सकता है, तो इट इज 7 1s are 7 और यहाँ पे 7 3s are 21। यहाँ 3 से जा सकता था, मैंने पहले नहीं ध्यान दिया, 3 से जाएगा तो आप 3 पहले लिख सकते हो, 7 बाद में आएगा आपका। सो सेम ही आने वाला है सब कुछ, जैसे ये तो 1, ये 3 1s are 3, 1 आ गया, you'll have to stop there and then you will write LCM of 14 and 21 is 2 into 7 into 3 which is equal to 7 3s are 21, 2s are 42। आ गया, समझ में आ गया आप लोग को, इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी आप आगे देखो, एलसीएम का हम लोग एचसीएफ अब निकालने वाले हैं ना। व्हाट इज एचसीएफ, चलो देखते हैं किस तरह से निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं वही
फैक्टर्स वाली सी मैंने आपको फैक्टर्स वाला मेथड सिखाया, फैक्टर से किस तरह से HCF निकालते हैं वो मेथड आपको यूज करना है, और आप उसी को मतलब उसी को हम प्राइम फैक्टर वाला मेथड भी कह सकते हैं, मतलब वही हम प्राइम फैक्टर वाले मेथड से भी बताएंगे किस तरह से HCF निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया LCM में, उसी मेथड का यूज करके HCF कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको याद रखना है पहला मेथड HCF में वो था फैक्टर वाला मेथड, दूसरा मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ मैं, और तीसरा भी एक ऑल्टरनेट आएगा। अब आपको ध्यान देना है बहुत, मतलब HCF और LCM में जो ये आपको बार बार ये वीडियो देखना है, और HCF और LCM में जितने भी कॉन्सेप्ट है जितना सिंपल हो सके मैंने बताने की कोशिश की है, तरीके मेथड सारे बताने की कोशिश की है। ठीक है, आपके बुक में HCF निकालना है आपको फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसलिए यहाँ पे घुसा रहा हूँ क्योंकि LCM और HCF का एक कॉमन मेथड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे HCF अगर मुझे निकालना है, सो मैंने क्या बोला, यू विल हैव टू डिवाइड बाय, मतलब 12 को डिवाइड करना है, 2 6 are 12, this is 2 3s are 6 and 3 1s are, so basically you have 12 k factors as 2 3 and 2, and 18 के आपके आएंगे, you will have to divide 18, 18 का आएगा 2 9s are 18, this is 3 3s are 9, this is 3 1s are, so हो जाएगा 2 into 3 into 3 ना। यहाँ HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली दी कॉमन फैक्टर्स, मतलब 2 2 है, सो इनको ये कॉमन है तो एक लिख लो यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन अगेन 3 भी है तो उसको भी लिख लो, और जो अनकॉमन है उसको नहीं लिखना है, अनकॉमन को आपको नहीं लिखना है। वैसे से LCM वाले में अनकॉमन को भी इंडिविजुअली हम लोग मेंशन करते थे, यहाँ पे नहीं लिखना है अनकॉमन को, और सिर्फ आपको कॉमन वाले ही मेंशन करना है। अल्टीमेटली आपको HCF आ जाता है 6। क्या आ जाता है HCF आपका 6। ठीक है, आपको फैक्टर वाले मेथड से कैसे करना है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो हमने फैक्टर मेथड देखा, खाली फैक्टर मेथड में क्या देखा हमने, फैक्टर मेथड में हमने देखा भाई 12 के कौन से फैक्टर्स है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 4 12, 6 है एंड देन 12। फिर उसके बाद 18 का अगर हम देखें 1 है, 2 9 जा, 3 6 जा, फिर 6 एंड देन 9 एंड देन 18। सो ये सारे फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब क्या, ये प्राइम फैक्टर्स के साथ साथ नॉर्मल फैक्टर्स भी हैं, प्राइम में खाली प्राइम नंबर्स ही आएंगे, इसलिए यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम है। यहाँ पे जनरल फैक्टर मेथड है, इसमें सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए, मतलब जिस टेबल में 18 आ सकता है वो सब में हमने मेंशन कर दिए, जिस टेबल में 12 आ सकता है वो सारे के सारे हमने मेंशन कर दिए। सो इस मेथड से HCF कैसे निकालते, तो आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा है, दोनों में हाईएस्ट जो है वो आपको देखना है। सो दोनों में अगर हम देखेंगे हाईएस्ट है 6, 6 के ऊपर कोई भी हाईएस्ट कॉमन इसमें नहीं है, इसलिए HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। ठीक है, आपको समझ में आया, आपकी बुक में फैक्टर मेथड ही ज्यादातर देखा जा रहा है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने और एक इसलिए बता दिया बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को और फर्दर ले जाने में। अगर आपको इससे और मतलब इतने में कंफर्ट फील हो रहा है तो आप तीसरा मेथड मत देखो, जो कि मैं आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, लेकिन ये बाकी बच्चों को अगर जिसको एक क्यूरियोसिटी है, सीखने की एक इच्छा है, तो वहाँ उनको फायदा हो जाएगा। ये वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वो जो डिवीजन मेथड है उससे वो ऑल्टरनेट, एक बार तीसरा वाला मेथड मैंने बताया था ना कि 12 लिखने का, 18 लिखने का, LCM वाले में जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे हम लोग, मैंने आपको वहाँ पे क्या दिखाया था, जैसा मैं आपको अगर एक बार वापस से दिखाऊं LCM वाले में, सो वहाँ पे देखो
अगर जो नंबर, एक मिनट, जो इसे देखो 7, अभी देखो ये 1 जो है वो 3 से नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएगा, फिर भी हम ये 1 यहाँ पे नीचे कैरी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन HCF के केस में, इस मेथड में HCF के केस में हम लोग वही नंबर लिखेंगे जो दोनों को काट सके, दोनों नंबर से डिविजिबल हो। सो विल स्टार्ट विद 2, 2 6 are 12, 2 9 are 18। दोनों 2 से नहीं जाएंगे, कोई एक ही जाएगा जो कि 6 जाएगा 2 से। सो हम 2 नहीं लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, बिकॉज 6 and 9 both have a common factor 3। so 3 2s are 6, 3 3s are 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, सो हम आगे फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे। फाइनली योर HCF is 2 into 3 which is equal to 6। आए समझ में? इजी है, बहुत इजी है। सो आपको क्या करना है, आपको वही नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं जो दोनों को काट सके, कोई एक को काटे ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, वो सिर्फ LCM वाले में होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। और एक नंबर लेते हैं, 20 और 50 लेते हैं। सी, पहला तो फैक्टर मेथड था जो कि हमने देखा। फैक्टर मेथड में क्या था, फैक्टर मेथड की भी डिस्कस करूंगा मैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन भी डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद तीसरा मेथड भी बताऊंगा। फैक्टर मेथड में क्या था, फैक्टर मेथड में आपको काम करना था फैक्टर्स पे। सो 20 के सामने 20 के फैक्टर्स लिखने, 1 से स्टार्ट करना है। 2 10 20 होता है तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 5 तो 5 भी आएगा, 6 7 8 9 10 आएगा एंड 20 आएगा फाइनली। So all these are factors of 20, and then you have 50 के factors अपने को लिखने। Now 50 के factors के लिए we'll again start with 50, start with 1, 2 into 25 is 50, 3 नहीं है, 3 से divisible नहीं है 50, 4 से नहीं जाएगा, 4 कोई भी नंबर से इंटू 4 करेंगे तो 50 नहीं आता डेसिमल को छोड़ के। 5 10s are 50, सो आप 10 भी लिखोगे, एंड देन 10 के बाद आपको डायरेक्टली लिखना होगा 25 एंड देन 50। सो 1 2 5 10 25 50, all these are factors of 20 and 50 का respectively। now HCF will be what, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2, अब देखो 5 तो है, 2 भी है, और आगे जाते हैं 20 है, 10 है, सॉरी 10 के ऊपर कोई भी नहीं है जो कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है। सो 10 इज दी HCF, ठीक है। ये आपका फैक्टर मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आपको 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 20 के प्राइम फैक्टर्स, यू हैव टू डिवाइड 20, और आप देखोगे 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are, so you are getting prime factors as 2 into 5। if you find for 50, it is 50, it is 2 into 25, 5 5s are 25 and 5 1s are, so it is 2 into 5 into 5। एंड LCM आपको अगर फाइनली निकालना है, सो आपको पहले तो उसके कॉमन जितने भी फैक्टर्स हैं उनको, दो कॉमन है तो एक बार लिखो, फिर ये 5 और 5 कॉमन है तो इनको एक बार लिखो, बाद में जो अनकॉमन है उनको आपको, वो सॉरी, जो अनकॉमन है वो नहीं लिखना है आपको, अनकॉमन वाले नहीं लिखना है, सिर्फ कॉमन वाले लिखना है, तो हो जाएगा 10। HCF निकाल रहे ना हम लोग, ध्यान कहाँ था, सी HCF आपका हो जाएगा 10। समझ में? ऑल्टरनेट मेथड में क्या है, सिंपल है। ऑल्टरनेट मेथड में आपको 20 और 50 ऐसा लिखना होता है, फिर देखना है आपको दोनों कौन से, 2 से क्या जाता है, यस 2 10s are 20, फिर 2 25s are, फिर दोनों एक ही कोई 2 से जाएगा तो नहीं लिखना है 2 लेफ्ट में, 3 भी नहीं लिखना, 5 से दोनों जाएंगे, दिस इज 5 2s are 10 और 5 5s are। नाउ 2 and 5 will not share any common factor, इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी नंबर से। 5 2s are 10, ये अपना HCF है। सो HCF of 20 and 50 is 2 into 5 which is equal to 10।
सो आई होप आपको समझ में आया जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। सो टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स वी मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। सो ये तो फैक्टर मेथड है। मैंने दो और मेथड बताए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट में एक और एक वजन आ जाएगा, जिससे आप अपने आप को और एक्सप्लोरेशन के जोन में ले जा सकते हो। सो दैट्स इट। जो HCF और LCM का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो इतना ही है, और अभी हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे, आगे के प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट के थ्रू कि HCF और LCM में कैसे कैसे टाइप के सम्स आते हैं, ठीक है। इतना इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो इतना ही होने वाला है। अगला वीडियो पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 23 करने वाले हैं। सो पार्ट 2 जो कि आपको ये रहा, अगले वीडियो में देखने मिलेगा पार्ट 2 जो कि प्रैक्टिस सेट 23 है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। सो इसमें हमने सबसे पहले सीखा कि भाई LCM क्या होता है। हमने इसमें देखा कि भाई LCM एग्जैक्टली होता क्या है उसका फुल फॉर्म, और फिर क्या किस उसके पीछे का लॉजिक क्या है हमने देखा। टेबल हमने लिखा और बाद में सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आया टेबल में वो LCM कहलाता है, ठीक है। सो लेकिन हर किसी का टेबल हम पढ़ नहीं सकते, बड़े बड़े नंबर्स के टेबल पढ़ नहीं सकते, तो कुछ मेथड्स है उसके। मैंने LCM निकालने में दो मेथड सिखाए हैं। एक मेथड सिखाया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। HCF में हमने पहले तो फैक्टर्स मेथड देखे, फैक्टर मेथड देखे, उसके बाद हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो देखा हमने। फैक्टर मेथड में हमने सारे फैक्टर्स निकाले, आपको मैंने बताया है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स लिखे, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आया है उसको हम लोग HCF बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड भी हमने देखा उसमें, जो कि आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है। तीसरा मेथड भी हमने देखा HCF निकालने का। अच्छा, और मेथड बताने का पर्पस ये आपका, मतलब मेरा पर्पस ये था और भी मेथड दिखाने का कि आपके कॉन्सेप्ट्स जितना हो सके उतने फाइन होते जाए, आपको अलग अलग तरीका मिले HCF और LCM निकालने का, ठीक है। सो इतना कुछ हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में विल बी वॉचिंग नाउ प्रैक्टिस सेट 23. So let's meet in the next video. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe it, share this video among your friends, and please do press the bell icon so that आपको future videos के notification भी मिलते रहें। Take care guys, और I hope आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा ही लगा वीडियो। थोड़ा सा डिले के बाद आया है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल फॉर लॉन्ग। सो अभी आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कैसा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। और इसी तरह से आप सीखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन करते रहिए। ये वीडियोस, इंट्रोडक्टरी वीडियोस इन जनरल सबके लिए होता है, सारे अलग अलग बोर्ड्स के बच्चों के लिए होता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल टू all the students from all the boards. Thanks a lot for watching. Do take care of yourself. Let's meet in the next video when we would be solving practice at 23, and many more videos are going to come in future. Thank you very much. Do take care. Bye bye.